ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जुलाई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं है, सब बंद हो जाते हैं। और गीत क्या सुना? माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं ना, तो हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। ये इस समय ही तुम जानते हो। वो सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं हैं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वो है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। ये जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली वो हैं, वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। 100% भाग्यशाली जो हैं वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे। फिर बाबा कहते हैं वो तो सेम ही स्वर्ग है, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि हमको 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वो औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं हम फिर 100 देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है ही नहीं। देवता धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म को ना जानना गोया इररिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तब अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। जीवन मुक्त बनना है। जीवन बंध का त्याग करना है। स्वर्ग को याद करना है। याद कहो व योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है
मिलाप, कम्युनियन, तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा की। तो उसको ही याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन में था ना चित्त में था, आपने तो कितनी कमाल की है कि जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। ऐसे बाबा से बातें करनी। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हो, बाबा से बोलते हो, उनके साथ सभी का कम्युनियन है, कनेक्शन है, जुड़ा हुआ। जब आफत आती है तब कहते हैं हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना। ये याद की यात्रा होती ही एक बार है जबकि बाप आकर सिखलाते हैं और सब कम्युनियन मनुष्य को सिखाते हैं। मनुष्य को मनुष्य के साथ जुड़ना मनुष्य सिखाता है, लेकिन यहाँ शिव बाबा जब आते तो हमें अपने साथ कैसे जोड़ते हैं, जिसको कम्युनियन कहो, योग कहो, याद कहो। गुरु के पास जाएंगे, गुरु क्षमा करो ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद करके कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। ये कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। बाबा ने कहा परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्मा ही परमात्मा से करे, ये नहीं हो सकता। जितने भी सत्संग है, धर्म पिताएं धर्म वो सिखाते अलग अलग जगह पे, तो वो कोई भी परमात्मा को कैसे याद करना है वहाँ नहीं सिखाया जाता। वो तो ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, कभी ऐसे अक्षर सुने? उनों का कम्युनियन कभी होता नहीं है। हाँ, उनका फिर योग भी कैसे लगेगा जब उसको जानते ही नहीं है ना। बातचीत होती नहीं है, वो तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो ना सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। आकाश से बातचीत क्या करेंगे? आत्मा ही जो महतत्व में रहती है वो यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे? वो तो तत्व है ना। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ, आत्मा ही बोलती है सुनती है इन ऑर्गन्स से। आत्मा बिगड़ तो शरीर भी कुछ काम कर ना सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी महिमा है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी कम्युनियन होता है, दोनों का मिलाप होता है, दोनों मिलते हैं, बस फिर कभी होता ही नहीं है। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वो तो कभी याद भी नहीं करते हैं, देवता ही परमात्मा के साथ तो नहीं मिलते ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से। बाप को ही सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को, जो इस समय शरीर में प्रवेश है, उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आते हैं? फिर हम शांति धाम में कैसे आवें? बाप कहते हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे अब मेरे पास आना है। अब आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्माओं को भी भोगना पड़ता है, शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तभी तो आत्मा को फील होगा ना
शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्य में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की परमात्मा के साथ होती है। आत्माओं का परमात्मा से के साथ मिलना, मिलाप कहते हैं जिसको। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा निराकार है, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे, क्योंकि परमात्मा शिव ही ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को क्रिएट करते हैं। वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अभी ये बातें तुम बच्चे समझते हो, वो भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बाप ही वर्षा देंगे, लाइक बनाएंगे, बाप को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन योग भी कहा जाता है। इससे ही विक्रम विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही फिर निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक वो कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते हैं, महिमा गाते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। भले बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ये तो सेकंड की बात है, सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव मध्याजी भव। बाकी है डिटेल की समझानी, वो भी कितने समय से देते रहते हैं। वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लाइक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है। इनको कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि कुछ भी होते नहीं है, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है? आत्मा और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीव आत्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ श्री कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम दे दिया है, नहीं तो चक्र की बात नहीं है। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है, और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है जीव आत्माओं की और परमात्मा की। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सदगति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तभी तो पावन बनाएंगे ना। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सदगति दाता
जीवन मुक्ति दाता वही बाप है। ऐसी बातें और कोई सुनाते नहीं है। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी ने ऐसी बातें सुनाई नहीं, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए? बाप कहते सेकंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं। जरूर आएंगे तभी तो पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तुमको पावन बना रहे हैं, सतयुग में सब पावन है। जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है। बाप आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं, मिलाप कराते मिलाते हैं। कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भले असुल ब्राह्मण थे परंतु वो छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं तत्त्वम। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वो जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना। सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। कोई 1-2 से तो स्वर्ग नहीं बन जाएगा ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो भले हेवन में जाते नहीं हैं, गाते हैं ना, स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिश्त कहते हैं, खुद बहिश्त में जाते थोड़ी हैं। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नरक है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय और कोई भी हो नहीं सकता। हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जाए। हेल में ही बाप को आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो और तो सभी हैं दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन रखना है, योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। दूसरी बात, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है। सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। बाबा ने कहा जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वो सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वो सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। क्या सुना?
जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वो सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी भी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मुझे किसी ने बहुत दुख दिया। उनका वायदा है न दुख देंगे न दुख लेंगे। कितना पक्का कराया बाबा ने कि किसी को दुख नहीं देते, ये तो बहुत अच्छा करते हो, परंतु अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो वो दुख भी तुम्हारे अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम दुखी नहीं होने चाहिए। नहीं तो उनके हाथ में तुम्हारा रिमोट हो गया कि वो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उन्होंने दुख का रिमोट दबाया और आप दुखी हो गए। नहीं, बाबा कहते अगर वो दुख देवे तो भी तुम नहीं लेंगे, माना दुखी नहीं होंगे। उस दुख को अगर कोई जबरदस्ती भी दुख देगा तो भी तुम उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण और आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वो सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। क्या सुना? माता ओ माता। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।